Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas. In this video we are going to discuss about bipolar junction transistor from paper 3rd electronics. That is द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर. इसकी संरचना किस प्रकार होती है और किस प्रकार इसके अंदर अलग अलग करंट्स धाराएं होती है और उन धाराओं में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर. ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आल्सो कॉल्ड बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं या द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहते हैं. इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल युक्ति होती है. डेट कैन फंक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज जो होते हैं ऑन ऑफ करते हैं हम, उसकी तरह इसका यूज ले सकते हैं. और सिग्नल एम्पलीफायर्स या संकेत प्रवर्धक, कोई भी सिग्नल अगर हम दें और उसको एम्पलीफाई करना है तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है. द जंक्शन ट्रांजिस्टर इज जनरली ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी ये एक एकल क्रिस्टल होता है, या तो वो जर्मेनियम का होता है या सिलिकॉन का होता है. कंसिस्टिंग ऑफ 3 रीजन्स, जिनमें 3 भाग होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं. इट्स मिडिल रीजन इज कॉल्ड बेस, मध्य का जो भाग है, क्षेत्र है, वो बेस कहलाता है, आधार कहलाता है. एंड आउटर रीजन्स आर कॉल्ड एमिटर एंड कलेक्टर, और जो बाहरी क्षेत्र है वो उत्सर्जक और संग्राहक कहलाते हैं. द जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस इज कॉल्ड एमिटर बेस जंक्शन. उत्सर्जक और आधार जो भाग है उनके बीच की जो संधि है उसे उत्सर्जक आधार संधि या उत्सर्जक संधि भी कहते हैं, जेईबी और जेई. एंड द जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन. और संग्राहक और आधार के बीच की जो संधि है उसे संग्राहक आधार संधि या संग्राहक संधि भी कहते हैं, जेसीबी और जेसी. द एमिटर ई प्रोवाइड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एमिटर जो है उत्सर्जक ही, वो बहुसंख्यक आवेशवाहक प्रदान करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं, दोनों में से एक. विच फ्लोज करंट इन दी ट्रांजिस्टर, जिसके कारण ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है. देयरफॉर इट इज हेवीली डोप्ड इन कंपैरिजन टू दी अदर रीजन्स. इसलिए इसको दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा, कौन से, कलेक्टर और बेस, उनकी अपेक्षा अत्यधिक मादित किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है. द बेस रीजन लाइज इन बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर. बेस जो है एमिटर ई और कलेक्टर सी के बीच में स्थित होता है एज ए थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक की एक पतली परत के रूप में होता है. अर्थात एमिटर और कलेक्टर की तुलना में ये बहुत पतला होता है, छोटा होता है. इट इज लाइटली डॉप्ड विथ एन इम्प्यूरिटी अपोजिट टू डेट ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर. इसे उत्सर्जक और संग्राहक जो होते हैं उससे विपरीत प्रकार की अशुद्धि से अल्पमादित करते हैं, यानी हेवीली डोप नहीं करते, इसे अल्पमादित करते हैं, उसमें इम्प्यूरिटी की मात्रा कम होती है. द कलेक्टर रीजन इज डॉप्ड विथ एन इम्प्यूरिटी सेंड टू द एमिटर रीजन. संग्राहक को उसी अशुद्धि से मादित करते हैं जिससे उत्सर्जक को करते हैं, लेकिन एमिटर को हेवीली डॉप्ट करते हैं, अत्यधिक मादित करते हैं, इन कंपैरिजन टू कलेक्टर रीजन. इट इज लार्जर देन द रिमेनिंग 2 रीजन्स. ये जो कलेक्टर रीजन होता है वो शेष जो दोनों क्षेत्र होते हैं, भाग होते हैं, उनकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है. दस एमिटर एंड कलेक्टर आर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड बेस इज ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. अर्थात उत्सर्जक और संग्राहक एक ही प्रकार के अर्धचालक होते हैं और जो आधार होता है वो विपरीत प्रकार का अर्धचालक होता है. द जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. जो ये संधि ट्रांजिस्टर होते हैं या द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी. In the NPN type of transistor, the emitter E and the collector C both are of N type of semiconductors and the base B is of
पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी एनपीएन प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें उत्सर्जक और संग्राहक दोनों एन प्रकार के होते हैं, और आधार जो बीच में होता है वो पी प्रकार का होता है। वेयर एज जबकि इन दी पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर द एमीटर ई एंड द कलेक्टर सी बोथ आर ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द बेस बी इज ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पीएनपी में उसका बिल्कुल उल्टा होता है, उत्सर्जक और संग्राहक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, और जो आधार होता है उन दोनों के बीच वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है। The block diagram of both the transistors with their symbols are shown in given figures. दोनों ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम और उनके सिंबल संकेत क्या होते हैं जिसको देख के पता चल जाए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। The arrow marks in the given symbols indicate the following things. यानी जो संकेत दिए हुए हैं उनमें जो एरो मार्क है, जो तीर का चिन्ह है, वो क्या शो करते हैं, क्या इंगित करते हैं? पहला इंगित करते हैं पोजीशन ऑफ अमीटर, यानी उत्सर्जक कहाँ है, यानी ये उत्सर्जक की स्थिति है, जहाँ एरो मार्ग है वो उत्सर्जक है, यानी उत्सर्जक की स्थिति पोजीशन ऑफ अमीटर। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ये एरो अंदर की ओर है, यानी ये करंट अंदर की ओर जा रही है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें एरो बाहर की ओर है, यानी करंट बाहर की ओर आ रही है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एरो अंदर यानी पीएनपी, एरो बाहर यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर। और डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन एरो से हम देख ही सकते हैं, इसमें करंट अंदर की ओर जा रही है और इसमें करंट बाहर की ओर आ रही है। तो इन तीन चीज़ों का पता चलता है एरो मार्क से। ना ऑपरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, अब इसका प्रचालन कैसे होगा, संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन कैसे, करंट्स फ्लो होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से करंट होते हैं। पहले हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रचालन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों प्रकार के जो होते हैं, फॉर द एक्टिव ऑपरेशन ऑफ द जंक्शन ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए इट्स एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायसित करते हैं, एंड इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, और संग्राहक आधार संधि को पश्च बायसित करते हैं। ये संधि है, उत्सर्जक और आधार के बीच संधि है, और ये संग्राहक और आधार के बीच संधि है, जंक्शन है। तो ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो पी को बैटरी के नेगेटिव से कर दिया और एन को पॉजिटिव से, तो ये पश्च बायसित हो गई, रिवर्स बायस। इस संधि को अग्र बायसित करना है, तो पी को प्लस से एन को माइनस से, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। द वोल्टेज VEE प्रोवाइड्स ए पॉजिटिव पोटेंशियल एट द एमीटर, तो ये है पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर होल्स होते हैं, ये होल्स इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और ये जंक्शन की ओर गतिमान होंगे। एंड दीज होल्स क्रॉस दी एमीटर बेस जंक्शन, तो रिपल्शन के कारण एमीटर बेस जंक्शन की ओर जाएंगे, टू रीच द बेस रीजन में पहुंचेंगे। दिस कंस्टिट्यूट्स द एमीटर करंट IE, जिसके कारण उत्सर्जक धारा IE इसमें प्रवाहित होती है। यानी जिस दिशा में धनात्मक आवेश जाएगा उसी दिशा में करंट होगी। तो होल्स इधर अंदर की ओर जा रहे हैं, तो एमीटर करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। There a very low percent of holes recombined with free electrons of A region, तो ये जो N रीजन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स इधर से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ये लाइटली डॉप्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो इसमें से कुछ होल इस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड होते हैं, पुनर्संयोजित होते हैं, जिसके कारण हमें कौन सी धारा प्राप्त होती है, आधार धारा, बेस करंट प्राप्त होती है। जो शेष होल है, रिमेनिंग होल्स, वो सीधे कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करते हुए कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। द रिमेनिंग होल्स क्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन टू कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट IC, विच इज द होल करंट। यानी जो होल्स यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए यहाँ आए, कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हो जाते हैं और रिमेनिंग होल्स कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करके कलेक्टर में जाते हैं। तो इन होल के कारण जो कलेक्टर में जो मेन करंट होता है वो होल के कारण होता है।
इसमें करंट दूसरे के कारण भी होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द कंडक्शन इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस थ्रू होल्स, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो चालन होता है वो होल के द्वारा होता है। द कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेस देन द एमिटर करंट, जो संग्राहक धारा होती है वो उत्सर्जक धारा की तुलना में थोड़ी कम होती है। उसका कारण ये है कि कुछ होल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। जो रिमेनिंग होल्स यहाँ पहुँचते हैं कलेक्टर में, उनकी संख्या एमिटर से आने वाले होलों की संख्या से कम होती है। तो एमिटर करंट ज़्यादा होता है और कलेक्टर करंट उससे थोड़ा कम होता है, और जो दोनों का डिफरेंस होता है वो बेस करंट होता है। इट इज क्लियर दैट एमिटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, दैट इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। बेस करंट जो होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और कलेक्टर करंट और एमिटर करंट मिली एम्पियर ऑर्डर के होते हैं। ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, उसका उल्टा होगा जस्ट। द वोल्टेज VEE प्रोवाइड्स ए नेगेटिव पोटेंशियल एट द एमिटर, नेगेटिव पोटेंशियल एमिटर पर दे रहा है यहाँ से, विच रिपल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप मटेरियल। तो जो एन टाइप मटेरियल है, एन जो भाग है यानी जो एमिटर है उसमें इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द एमिटर बेस जंक्शन टू रीच द बेस रीजन। ये इलेक्ट्रॉन एमिटर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हुए बेस रीजन में पहुंच जाएंगे। दिस कंस्टिट्यूट्स द एमिटर करंट IE, जिसके कारण उत्सर्जक धारा IE प्राप्त होती है। देयर ए वेरी लो परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड विथ फ्री होल्स ऑफ P रीजन। ये जो बेस है, जो कि P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसमें होल्स होते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है क्योंकि लाइटली डॉप्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेस में पहुँच रहे हैं उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करके कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होता है। दिस प्रोवाइड्स वेरी लो करंट विच कंस्टिट्यूट्स द बेस करंट IB, यानी बहुत कम धारा प्राप्त होती है जो कि आधार धारा IB होती है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन टू कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट IC। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हुए कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, और जिसके कारण संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है। द कंडक्शन इन ए PNP ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कारण NPN ट्रांजिस्टर में चालन होता है। द कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेस देन द एमिटर करंट, संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा की तुलना में थोड़ी कम होती है। उसका कारण यही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का बेस में होल के साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर में पहुंचते हैं, शेष इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में कम होती है, इसलिए कलेक्टर करंट एमिटर करंट की तुलना में थोड़ा कम होता है। इट इज क्लियर दैट एमिटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, यानी जो एमिटर करंट होता है बेस और कलेक्टर करंट का सम होता है। करंट कंपोनेंट्स इन ए ट्रांजिस्टर, अब कौन कौन से करंट्स इसके अंदर होते हैं इसको हम समझने का प्रयास करें। द कंडक्शन ऑफ करंट इन NPN ट्रांजिस्टर इज ओइंग टू इलेक्ट्रॉन, यानी NPN ट्रांजिस्टर में धारा का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, एंड इन PNP ट्रांजिस्टर इट इज ओइंग टू होल्स, और PNP ट्रांजिस्टर में होलों के कारण होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, और धारा की दिशा दोनों में एक दूसरे की विपरीत होगी। हियर द करंट कंपोनेंट्स इन ए PNP ट्रांजिस्टर विथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज टू बी डिस्कस्ड, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बेस जो टर्मिनल है उसको कॉमन लेना, उसको एमिटर के साथ भी लिया हमने और कलेक्टर के साथ भी लिया, इसलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा। और PNP ट्रांजिस्टर के लिए हम करंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, P को प्लस से, N को माइनस से, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया है, P को माइनस से और N को प्लस से। ऑल द करंट कंपोनेंट्स रिलेटेड टू दिस ट्रांजिस्टर आर शाउन हियर। जितने भी करंट कंपोनेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं
ट्रांजिस्टर से संबंधित वो यहाँ दर्शाए गए हैं। वी नो डेट द करंट अराइव्स द ट्रांजिस्टर थ्रू द एमीटर। ट्रांजिस्टर में करंट किसके कारण पहुंचता है? एमीटर के थ्रू पहुंचता है। एंड दिस करंट इज कॉल्ड एमीटर करंट, और ये एमीटर करंट कहलाता है। तो ये आई जो है वो एमीटर करंट है। अब हम देख रहे हैं कि एमीटर करंट भी दो भागों से मिलकर बना है। दिस करंट कंसिस्ट ऑफ टू कंस्टिट्यूएंट्स, दो भागों से मिलकर बनता है, एक होल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट। यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ से जो होल रवाना होकर इधर जाएंगे उसके कारण, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है रवाना होके इधर जाएंगे एमीटर के अंदर इस जंक्शन को क्रॉस करते, तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट होगा वो IEE, और होल्स के कारण जो करंट होगा वो IHE। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेस से एमीटर की ओर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के विपरीत होगी, तो करंट की दिशा IEE बेस की ओर होगी। इसी तरह होल एमीटर से बेस में जा रहे हैं तो करंट की दिशा भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो IHE इज ड्यू टू पैसेज ऑफ होल्स फ्रॉम एमीटर टू बेस। तो टोटल एमीटर करंट हो जाएगा IHE प्लस IEE। H यानी होल्स के कारण, E यानी इलेक्ट्रॉन के कारण। होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस करंट का मान इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली द एमीटर इज हेवीली डॉप्ड कंपेयर टू बेस। बेस की तुलना में उत्सर्जक को अत्यधिक मादित करते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन करंट इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू होल करंट की तुलना में। Thus we can conclude that the whole emitter current in this transistor is due to passage of holes from the emitter to base। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो संपूर्ण जो उत्सर्जक धारा होती है ट्रांजिस्टर के अंदर वो एमीटर से बेस में जाने वाले होलों के कारण होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट बहुत कम होता है। सम ऑफ द होल्स विच आर क्रॉसिंग द जंक्शन JE, यानी एमीटर बेस जंक्शन को जो होल्स क्रॉस कर रहे हैं कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बेस। बेस में जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे रिकम्बाइंड होते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं। दस एवरी होल क्रॉसिंग JE विल नॉट अराइव एट JC, यानी प्रत्येक होल यहाँ से जो यहाँ जा रहा है वो यहाँ नहीं पहुँचेगा कलेक्टर में, कुछ का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। द रिमेनिंग होल्स विल रीच द कलेक्टर जंक्शन, जो शेष होल होंगे वो कलेक्टर जंक्शन में क्रॉस करेंगे, विच प्रोड्यूसेस द होल करंट कंपोनेंट IHC, जिसके कारण IHC धारा होगी। यानी जो होल यहाँ से यहाँ आए कुछ तो रिकम्बाइंड हो जाएंगे, जो रिमेनिंग होल इधर जाएंगे उसके कारण जो करंट होगी वो IHC यानी होल के कारण। देयर इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेस। बेस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है एंड द बेस करंट विल बी IHE माइनस IHC, यानी जो होल यहाँ से यहाँ आए कुछ का रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिमेनिंग होल इधर गए, तो ये करंट और ये करंट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेस करंट होगा। व्हेन द एमीटर करंट इज ओपन सर्किटेड, उत्सर्जक परिपथ को खुला परिपथ कर दें, यानी ये बैटरी हटा दें, खुला परिपथ कर दें, या इसमें कोई कनेक्शन नहीं करें, देन IE इक्वल टू 0, तो IE 0 हो जाएगा, यहाँ से कोई होल यहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ से भी कोई होल यहाँ नहीं जाएगा, तो IE 0 हो जाएगा। तो IHE भी नहीं होगा और IHC भी नहीं होगा, लेकिन हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया हुआ है तो IHC 0 हो जाएगा। इन दिस कंडीशन द बेस एंड कलेक्टर विल परफॉर्म एज रिवर्स बायस डायोड, एक रिवर्स बायस डायोड की तरह व्यवहार करेंगे। हियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन JC and the collector current IC will be same as reverse saturation current ICO और ICBO। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन किया इसलिए ICBO भी कहा है, बाकी सिंपली इसे ICO कहते हैं। यानी रिवर्स बायस की तरह काम में करेगा, यानी ये N है, इसमें जो होल्स होंगे वो इसको क्रॉस करके जाएंगे, P में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्रॉस करके इधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होगा और होल्स के कारण भी करंट फ्लो होगा। तो इन दोनों में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसके कारण करंट फ्लो होगा और उसकी दिशा भी वही होगी जो IHC की थी, यानी ऐसे बाहर की ओर।
तो इधर से जो होल इधर आएंगे उसके कारण करंट IHCO हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेस की तरफ जाएंगे उसके कारण जो करंट होगा IECO। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट होगा और उन दोनों का सम होगा ICO। When the ammeter junction is at forward biased, तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, देन द कलेक्टर करंट विल बिकम IC इज इक्वल टू अल्फा IE जो कि IHC है, और दूसरा है ICO जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है। तो हमने पहले देखा ही था, जो होल यहाँ क्रॉस करते हुए इधर आते हैं एक तो उसके कारण करंट, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसके कारण करंट, दोनों का सम होगा। और ये जो अल्फा IE होता है वो IHC होता है जो होल के कारण करंट होता है। द अल्फा इज द लार्ज सिग्नल करंट गेन विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ द एमिटर करंट, जो उत्सर्जक धारा होता है उसका जो अंश होता है जो कि IHC होता है। व्हेन द एमिटर सर्किट इज ओपन सर्किटेड देन IE इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट ओपन सर्किटेड, खुले परिपथ में नहीं है तो IE 0 के बराबर नहीं होगा। तो कलेक्टर करंट जो होगा वो टोटल IC विल बी इक्वल टू ICO जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, और IHC जो होल यहाँ से बेस के पश्चात जो कलेक्टर में आते हैं उसके कारण, तो दोनों का सम होगा। इन ए PNP ट्रांजिस्टर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO विल कंप्राइजेस ऑफ द करंट ड्यू टू द होल्स पासिंग थ्रू द कलेक्टर जंक्शन फ्रॉम द बेस टू कलेक्टर रीजन, and the current due to electrons which are passing through the collector junction in the opposite direction। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, होल्स जो यहाँ से इधर आते हैं उसके कारण, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो ICO दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। The total current entering into transistor will be equal to the total current leaving the transistor। जितना करंट ट्रांजिस्टर में प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो IE करंट प्रवेश कर रहा है और IB और IC बाहर निकल रहा है, तो IE विल बी इक्वल टू IC प्लस IB, और IE इज इक्वल टू माइनस IC प्लस IB, क्योंकि दिशा अलग अलग है इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन में लिया है। थैंक यू।